एक समय शक्तिशाली लंका का राजा रावण शिव का अनन्य भक्त था। वह हर दिन शिव की उपासना करता, शिव मंत्रों का जाप करता और शिव की महिमा गाता। पर उसके अंदर एक खामी थी, वो था उसका अहंकार। उसके हृदय में यह भावना आ चुकी थी कि मैं पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से हूं। अगर शिव मुझे वर दें तो मैं अजेय हो सकता हूं। और इसी विचार के साथ एक दिन रावण ने निर्णय लिया, मैं सीधे कैलाश जाऊंगा और महादेव को प्रसन्न करूंगा। रावण कैलाश की ओर निकला। चारों ओर हवा तेज थी, बर्फ के पहाड़ थे, कठोर रास्ते थे, वहां ऊंचाई पर सांस भी टूटती है। फिर भी रावण अडिग था, क्योंकि उसके मन में शक्ति की इच्छा भी थी और भक्ति का आकर्षण भी। जब वह कैलाश पहुंचा तब वहां शिव के गण खड़े थे और उनके आगे थे नंदी। नंदी बोले, रावण, महादेव गहन ध्यान में है, कोई प्रवेश नहीं करेगा। ये बात रावण को चुभ गई और उसको लगा, मुझे रोका जा रहा है। मैं लंका का सम्राट हूं, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। रावण का गर्व भड़क उठा। तब उसके अंदर की भक्ति गायब हो गई और केवल अहंकार रह गया। नंदी ने फिर चेतावनी दी, रावण, शिव के सामने अहंकार नहीं चलता। लेकिन रावण सुन कहां रहा था। क्रोध से भरकर रावण चट्टानों पर चढ़ा और कैलाश पर्वत के तल तक गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और पूरी शक्ति के साथ कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। कैलाश पर्वत, जिस पर शिव रहते हैं, रावण ने उसे हिलाना शुरू कर दिया। धरती हिलने लगी, पहाड़ फटने लगे, देवता घबरा गए, गंधर्व, यक्ष सब डर गए। देवताओं ने कहा, रावण ने सीमा पार कर दी है। कैलाश हिलने लगा था। तब महादेव ध्यान में थे, पर उन्हें यह कंपन महसूस हुआ। उन्होंने न क्रोध में चिल्लाया, न कोई देवास्त्र उठाया। शिव ने केवल अपना पैर उठाया और कैलाश पर धीरे से दबाया। बस इतना ही काफी था। पर्वत का सारा भार सीधे रावण के ऊपर गिर गया। रावण पर्वत के नीचे पूरी तरह दब गया था। हाथ, पैर, शरीर सब कुचला गया। उसी क्षण रावण ने पहली बार अपनी शक्ति की सीमा समझी। उसको पता चला कि शिव के सामने मेरी कोई शक्ति नहीं है। पर्वत नीचे आने से रावण इतनी जोर से चीखा कि तीनों लोग हिल उठे। वह मर सकता था, लेकिन उसके अंदर एक चीज बची थी, वो थी भक्ति। रावण ने महसूस किया, मेरी शक्ति सीमित है, पर महादेव अनंत है। दर्द में पड़े हुए रावण की उंगलियां बाहर थीं। बाकी शरीर पर्वत के नीचे दबा था। वहीं उसने उंगलियों से ताल बनानी शुरू की। डम डम डम। ये ताल उसका दर्द नहीं थी, ये उसकी पुकार बन गई। और यहीं से शुरू हुआ शिव तांडव का संगीत। और वहीं से पत्थरों के बीच, अंधेरे में, ठंड में, दबने की स्थिति में शिव तांडव स्तोत्र जन्मा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलं गलंबितं भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्लयं चकार चंद्रतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटातटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरे विलोलवीचिवल्लरे विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलन्नलाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदी क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमाद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे
मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणे विभूसराङ्घ्रिपेखभुः भुजङ्गराजमालया निबद्धजातजूतकः श्रियैचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्वलधनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्मि लिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् महाकपालिसम्पदे शिरो जटालमस्तु नः करालभालपट्टिका धदद्धदद्धदज्ज्वल धनञ्जयाहुति प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुर कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचितबद्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गडच्छिदान्धकच्छिदं दमन्दकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणामधुरतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकं ढकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्तमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवान् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तितवचन्दताण्डवः शिवः दृशविचित्रतन्पयोर्भुजङ्गमौलिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुरविपक्षपक्षयो प्रीणारविन्दचक्षुषुः प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखे भवाम्यहम् निलिम्पनाथनादरी कदम्बमालमल्लिका निगुम्फनीरभक्षरन्मधुष्णिका मनोहरः प्रणोतु नो मनोमुदं विनोदिनीं महर्निशं परिश्रय परं पदं तदं भजद्विषाञ्चयः प्रचण्डवादवानलप्रभाशुभप्रचारिणी महाष्टसिद्धिकामिनी जनावभूतजल्पना विमुक्तवामलोचनो विवाहकालिकध्वनिः किवेति मन्त्रभूषगो जगज्जयाय जायताम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तव पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यभागते विमोहनं हि देहिनं सुशङ्करव्यचिन्तनम् पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनं परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृतगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। रावण ने एक एक श्लोक अपने खून, दर्द और भक्ति से महादेव को अर्पित किया। उसकी आवाज ब्रह्मांड में गूंजने लगी। देवता आश्चर्य से भर गए कि रावण यह क्या गा रहा है, क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र कोई सामान्य स्तुति नहीं,
जबकि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। रावण का दर्द कविता में बदल गया, कविता संगीत में और संगीत तांडव में। शिव ने देखा अहंकारी रावण अब एक भक्त बन चुका था। तब शिव का रुद्र रूप शांत हुआ। उन्होंने पर्वत का भार हटाया, रावण को उठाया और कहा, रावण, तुम्हारी ये भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने जो गाया वह मेरे हृदय को स्पर्श कर गया। और तभी प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नाम का दिव्य शस्त्र दिया। और उस दिन से रावण को मिला महादेव का आशीर्वाद। और रावण की वह स्तुति जो पीड़ा में जन्मी, भक्ति में तप कर दिव्य बनी, वो आज तक हर युग, हर जन्म, हर लोक में गूंजती है। शिव तांडव स्तोत्रम। जहां जहां यह ध्वनि पहुंचती है, वहां वहां महादेव का रुद्र, उनका तेज, उनका अनंत तांडव जाग उठता है। क्योंकि तांडव केवल नृत्य नहीं, यह सृष्टि की धड़कन है, समय की चाल है, ब्रह्मांड की नाड़ी है। और आज भी जब कोई इसे भक्ति से गाता है, महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, युग बदल जाए पर तांडव शाश्वत है। हर हर महादेव।